अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे नमल में एडमिशन्स के बारे में, उसकी गाइडलाइंस। जैसा कि मैं देखता रहता हूँ, लोग सोशल मीडिया पे पूछते हैं यार कि नमल में एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, नमल में एडमिशन्स कैसे होते हैं, लाइक इंट्री टेस्ट कैसे होता है। तो मैंने आपको वेबसाइट बताई है नमल www.namal.edu.pk। नमल में वैसे साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स ओपन होते हैं, स्प्रिंग और फॉल। एक होते हैं लाइक जून में आके एडमिशन ओपन होते हैं, फिर आके आपके पास नवंबर में एडमिशन ओपन होते हैं। तो जब आप जून और नवंबर में आप जब अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो डेट्स थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन जून और नवंबर ही है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेबसाइट को सर्च करना है वेब इंजन पे, तो आपके पास एक नमल का मेन पेज आ जाएगा। और मेन पेज में सबसे पहले आपके पास क्विक लिंक्स होते हैं। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन एडमिशन्स ही हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे नमल ऑनलाइन एडमिशन्स पे, तो आपके पास वो एक इंटरफेस आ जाएगा। रेगुलर एडमिशन्स प्रोसेसिंग फ़ीस इज़, ये आपके पास सामने है, 1000 रुपीज़। क्रिएट न्यू अकाउंट, साइन इन। अच्छा, आपने अगर आपके पास आपने पहले रजिस्टर करवाया हुआ है कोई कोर्स, तो आपने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू जस्ट साइन इन एंड ऐड न्यू कोर्सेज। इफ़ यू आर न्यू, आप अगर कोई नए स्टूडेंट है तो आपने क्या करना है, यू जस्ट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई साइन अप वाला इंटरफेस आ जाएगा। उस पर आपने क्या करना है, आपने अपना नाम बताना है, एंटर यूर फुल नेम, और वो ईमेल बतानी है जो आप यूज़ करते हैं। आपके पास लॉग इन होनी चाहिए, क्यों, वो आप वैलिड भी होनी चाहिए। वो आप जब उधर ईमेल डालेंगे ना, तो वो आपकी ईमेल पे एक एप्लीकेशन आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोड आएगा, पासवर्ड आएगा। जब आप ईमेल करके साइन इन करते हो, फुल अपना नाम लिख के फिर नीचे ईमेल लिखते हो, आई एम नॉट रिपोर्ट करते हो और साइन अप कर देते हो, तो आपके पास ईमेल में मैसेज आएगा। अगर ईमेल में मैसेज नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, अपनी वो स्पैम फोल्डर जो है ना वो चेक करना, उसमें भी अक्सर मैसेजेस आ जाते हैं। तो नमल की तरफ से आपको मैसेज आएगा आपकी कि ये आपकी स्टूडेंट आईडी है, सिस्टम आईडी है, और ये आपका पासवर्ड है। तो आपने सिस्टम आईडी और पासवर्ड को वहाँ से कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट आ जाना है वो उसी स्टेप पे साइन इन वाले पे। साइन इन में आपके पास ऑप्शन होगा, आपने पहले में स्टूडेंट आईडी डालनी है, जो भी है, नमल F18 आगे डैश डैश जो भी है, और नीचे वही जो पासवर्ड आपकी ईमेल में आया हुआ है डाल के आपने साइन इन कर देना। जब आप साइन इन करोगे तो आपके पास सामने क्या आ जाएगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन डैशबोर्ड, और उसके आगे फिर फर्दर स्टेप्स दिए हुए हैं, लाइक आपने प्रोग्राम्स, फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, टेस्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो आ जाते हैं पहले स्टेप पे एप्लीकेशन में, योर प्रोग्राम्स। आपने 1000 रुपये तो जमा करवाना ही करवाना है, 1000 रुपये, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस है उसकी एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की। लेकिन उस 1000 रुपये पे, 1000 रुपीज़ पे आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। लाइक यू कैन अप्लाई इन 3 प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल, आप मैं करता हूँ, मैं एडमिशन में अप्लाई करता हूँ, तो मैं करूँगा फॉर एग्जांपल CS, देन IR, देन साइकोलॉजी के। अगर मेरा CS में एडमिशन नहीं होता तो वो मुझे कॉल करके बताएंगे आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। फिर आपने सेकंड प्रायोरिटी रखनी है, फिर थर्ड। तो जो अगर आपका एक में नहीं होता एडमिशन तो आपको कहेंगे आप दूसरे में आ जाएँ, दूसरे प्रोग्राम में, या फिर आपको कहेंगे तीसरे प्रोग्राम में आ जाएँ। ठीक, मतलब एक फ़ीस पे आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे। देन आपका पास आता है नंबर 10 स्टेप्स है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस का। यू हैव योर एप्लीकेशन आईडी, योर कैटेगरी, एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। देन आप आ जाएंगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस पे। आपने अपना मैट्रिक और FSC के बारे में, या BA जो भी आपने किया हुआ है, FA, वो सारा कुछ आपने ऐड करना है। देन आप आएंगे टेस्ट इन्फॉर्मेशंस की। अगर आपने पहले गेट टेस्ट दिया हुआ है तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। अगर मतलब आपने गेट टेस्ट दिया हुआ है तो आप वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशंस डालें कि मैंने ये गेट टेस्ट दिया है और मेरे 70 मार्क्स हैं। इफ़ अगर आपने कोई टेस्ट पहले नहीं दिया हुआ, आपने नमल के एंट्री टेस्ट देना है, तो आप उसको स्किप कर दें। देन आता है आपके पास स्पेशल कोटा, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। इट विल बेसिकली
आपने अगर कोई आपने करना है ना अपने डिसेबिलिटी का, तो आप उसका सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, ताकि वो फिर आपका कोटा होता है वो नमल में एडमिशन्स के लिए। फिर आपके पास आता है ऑप्शन फ़ी पेमेंट का। जब आप सारा कुछ पीछे ऐड कर लेंगे तो आपने क्या करना है, पे फ़ी आपके पास ऑप्शन आएगा, इंटरफेस आएगा फ़ी पेमेंट का। आपने पे फ़ी पे क्लिक कर देना है। जब आप फ़ी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चालान जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। और आपने क्या फिर करना है, प्रिंट दिस फ़ी वाउचर, सही। और जब आप उसको प्रिंट कर देंगे तो आपके पास उसको आपने प्रिंट निकलवाना है और बैंक में जाके आपने सबमिट करवा देना है। और वो एक बैंक में आपको कॉपी वापस होगी और उसकी तस्वीर बना के आपने यहाँ पोर्टल पे आपने ऐड करनी है, ठीक। और फिर देन आपने क्या करना है, एप्लीकेशन का सारा रिव्यू लेना है कि लाइक कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि जो आपने दी है सारी ठीक है। देन आपने फाइनल सबमिट करना है और आपके पास फिर क्या आ जाएगा, आपके पास इंटरफेस आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का, लाइक प्रोग्राम स्टेटस, डिस्क्रिप्शन और इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड। आपने इसको डेली बेसिस पे चेक करना है, क्योंकि उधर ही आपकी वो आएगी, रोल नंबर स्लिप आएगी, उधर ही आपको बताएंगे कि यू हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड यू हैव देन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल एडमिशन। उसके बाद आप ये फर्दर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको चेक कर लें कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। अगर कैंडिडेट आप क्या करते हैं कि वो आपने कोई जमा करवाया हो कि मेरा रिज़ल्ट अभी नहीं आया और मैं उम्मीद है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, और अगर आप फ़ेल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में लिखा हुआ है और फिर आप एट द एंड लिखा हुआ है कि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हैं या नहीं। एंड नाउ व्हेन यू हैव अप्लाइड ऑनलाइन देन कीप काम एंड रिमेन टेंशन फ्री, बिकॉज जो आपका एंट्री टेस्ट होता है वो आपका जनरल नॉलेज बेस्ड होता है और आपका एक जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना उसके एक किस्म का रिव्यू होता है। और इसके अलावा जो फ़ीस स्ट्रक्चर होती है वो आप नमल की मेन वेबसाइट पे विज़िट करें तो वहाँ एक ना मेन पेज पे ही नीचे दिया होता है फ़ीस स्ट्रक्चर्स का, तो वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं।